Hi viewers, in this video we will learn about how to use label formatted text in Xamarin Forms. Let's flip to Visual Studio. और हमारी ये प्रीवियस वीडियो का कोड है जिसमें हमने देखा था कीबोर्ड टेक्स्ट टाइप्स को Xamarin Form में कि हम किस तरह डिफरेंट कीबोर्ड्स देके हम यूज़र को एंड यूज़र को हम किस तरह से जो है ज़्यादा आसानी के साथ इनपुट देने के लिए हम उसको यूज़ करवा सकते हैं कीबोर्ड को। तो इस वीडियो में मैं इस कोड को हटा देता हूँ और इस वीडियो में हम सिंपल देखेंगे कि एक लेबल पे हम काम करेंगे। तो इसी के साथ-साथ मैं जो है क्या करता हूँ कि Xamarin Form प्रीव्यूअर भी आपको दिखा देता हूँ ताकि जौन-सा जो-जो हम काम करते रहें तो आपको इसकी आउटपुट शो होती रहे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि सिंपल एक लेबल लेंगे और पहले हम इसको सेल्फ क्लोज़ करते थे, अब हमने इसको डिफरेंट टैग में जो है क्लोज़ करना है। अब मैं क्या करूँगा कि लेबल फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी हम इसको यूज़ करेंगे। इसको भी हम सेल्फ क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वी वांट टू ओपन अनदर टैग इन दिस टैग टेक्स्ट फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम लेंगे इनसाइड द लेबल डॉट फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब इसको भी हम सेल्फ क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी हमने एक और लेना है लेबल। तो अब इसका अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसकी जगह पे एक दूसरा लेबल, तीसरा लेबल और इसी तरह हम डिफरेंट लेबल्स लेके क्यों नहीं कुछ कर रहे। तो जो चीज़ मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ जब आप देखेंगे तो थोड़ा-सा डिफरेंट भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये स्पैन और स्पैन का टैग मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्लोज़ कर दिया। तो अभी के लिए इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा हमारे Xamarin Form प्रीव्यू में क्योंकि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में लिख देता हूँ वेलकम टू स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल्स। तो देखें आपको फ़ौरन वो शो हो गया। और इसमें अब देखें कि हम क्या करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हमें लेबल को फॉर्मेट करना पड़ रहा है। इसके अंदर इतने टैग्स ओपन करने पड़ रहे हैं। तो इसको ही मैं एक बार और यहाँ पे लूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपल एक वेलकम लूँगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा। तो देखें अभी भी वो एक लाइन में खड़ा है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे 2 लेबल्स लें तो उसमें आप वेलकम लिख दें और अब एक लेबल लें आप, ठीक है? और उसमें आप ये वाला सिंटैक्स लिख दें। तो ये सेम उसी तरह नहीं है। तो देखें एक तो ये चीज़ कि हमें जब स्पैन का टैग एचटीएमएल में भी बहुत बार यूज़ हुआ है। अगर आपने एचटीएमएल थोड़ी सी भी देखी पढ़ी है तो आपको इसका बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी ये चीज़ नहीं है जो कि समझ ना आने वाली हो। तो इसमें इसको मैं हटा देता हूँ अभी। और इसका एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अब ये स्पैन कर रहा है उन दोनों को जोड़ के हमें एक ही तरह का एक ही लेबल में दिखा रहा है। जबकि हम इस पे मल्टीपल जो है प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका टेक्स्ट कलर सेट कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ रेड। ठीक है? तो इस तरह हम जो पहले हमने 1-2 लेबल्स खोले थे जिसमें वेलकम टू स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल्स लिखा हुआ था, तो उसमें हमें हर एक लेबल पे डिफरेंट-डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस तरह की चीज़ हम नहीं एक्सेस कर सकते थे। इवन कि हमें ग्रिड व्यू या दूसरे लेआउट्स जो है यूज़ करना पड़ना था, तो तब हम जाके इस चीज़ को चेंज कर सकते थे। तो इसमें हमने ये ऐसे ही कर लिया है। तो टेक्स्ट कलर और इसमें अब मैं इसको को फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकता हूँ, मैं 20 दे सकता हूँ। तो आप देखें कि अब वो वैसे ही खड़ा है हमारा। नेक्स्ट जो है टू स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल्स टेक्स्ट, तो वेलकम पे हम जितना भी स्टाइल चाहें तो वो हम कर रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन तो हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है? देखें, तो इस पे भी आप जौन से अगर आप जो स्टाइल्स अगर आप करना चाहते हैं तो इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन लेबल आपका एक ही है। हाँ, आपने अगर यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि स्पैन में आपके पास हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल प्रॉपर्टीज़ ये चीज़ नहीं होगी। ये आप जब भी अप्लाई करेंगे तो ये टोटल सब पे अप्लाई होगी। तो आप ये देखें सेंटर में कर दिया उसने और हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल वैसे भी स्टार्ट पे ही है। ठीक है? तो इस तरह का आप टेक्स्ट लेबल को फॉर्मेट बनाते हुए आप इस तरह से अपनी एप्लीकेशन में उसको बहुत ही थोड़े से
जो है एक ही कंट्रोल के थ्रू आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लाइक किस तरह से कि मैं आपको बताता चलूँ। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ और मैं वेलकम की जगह पे हैव हैव ऑलरेडी अकाउंट एन अकाउंट हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन इन, ठीक है, का ऑप्शन दे देता हूँ और टेक्स्ट जो है या फ़ॉन्ट साइज में है इसको थोड़ा सा इससे बड़ा कर दूंगा, ठीक है। या ये कर दूंगा कि मैं इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेस अगर दे दूं तो ये आगे हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर दे दूंगा ब्लैक, फुल ब्लैक हो जाएगा ये। या आप इसको ब्लू भी दे सकते हैं, इट्स लाइक हाइपर लिंक, जो कि आपको पता होगा कि ये लिंक है और इसके जो है हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसको अंडरलाइन करेंगे तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। मतलब ये आपकी थिंक पे डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है और उस ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें जो है काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एक लेबल पे। तो आपको डिफरेंट लेबल्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह आप और स्पैन्स लेते जाएं और उसमें करते जाएं। और इसके अलावा आप अगर अगर इसमें आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो कुछ इसमें कोड होता है जो आप यूनिकोड जो आप यूज़ करके मुझे वो याद नहीं है सही से, हैश एक्स शायद वो ये हो, हाँ यही था। तो आप इसमें लाइन ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं कर सकते। तो आप अगर चाहते हैं तो हैव एन ऑलरेडी एन अकाउंट एन 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 के बाद मैंने ये कोड लिखा है तो वो उसने उसको ब्रेक कर दिया है और वो अकाउंट आगे वाली लाइन पे चला गया है। इसी तरह अगर आप साइन अप चाहते हैं आगे वाली लाइन पे चला जाए तो वो भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।